हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एमएनएस बीएससी नर्सिंग का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमएनएस बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको नीट के साथ साथ और कौन कौन से एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे और उन एग्जामिनेशन के मार्क्स जोड़ के आपका एमएनएस में सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, क्या रजिस्ट्रेशन डेट रहेंगी, ये सब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है उसको भी ज्वाइन कर लिए, जैसे ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। तो ये वीडियो तरफ चलते हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जैसे कि पहले नोटिफिकेशन आया था कि एमएनएस एग्जामिनेशन अब की बार नीट स्कोर के थ्रू होगा, साथ ही साथ एक नया एग्जामिनेशन आ रहा है। इसकी वेबसाइट हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। देखिए इसमें जो आया है नया नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ये 4 मई का आया है, जिसमें दिखा रहा है नोटिफिकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स इन एमएनएस डेटेड 4 में 2022। आइए इस पूरी नोटिफिकेशन को समझते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए पहली चीज़, इंग्लिश हिंदी दोनों में निकाला नोटिफिकेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन वो आपका 11 मई से शुरू होगा और 31 मई को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन पहले भी आया था। तो आपको 11 मई से 31 मई के बीच में अलग से रजिस्ट्रेशन इस पर कराना पड़ेगा नीट एग्जामिनेशन के साथ ही साथ। मतलब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया होगा, फिर नीट का एग्जाम देंगे आप, लेकिन अगर आपको बीएससी नर्सिंग एमएनएस के थ्रू करना है तो इसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जो कि इसकी वेबसाइट पे 11 मई से अवेलेबल हो जाएगा और 31 मई तक आपको इसे कंप्लीट कर देना है। वेबसाइट का नाम आपका रहेगा joinindianarmy.nic.in, को याद रखिएगा www.joinindianarmy.nic.in। इसी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा, वहां से आपको 11 मई से पीछे 31 मई मतलब 31 मई के बीच में रजिस्ट्रेशन इसका कराना कंपलसरी है। नीट तो देना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका मान्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है, देखिए आइए देखते हैं हम। इन्होंने पहले कहा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स। जैसे कि आपको पता है कि इसमें सिर्फ फीमेल पार्टिसिपेट कर सी, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन है। 4 इयर्स बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि 2022 का इन्होंने निकाला है। इन्होंने इसमें बताया है एलिजिबिलिटी कंडीशन आई, सबसे पहले देख लेते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, और वो सबसे बड़ी बात है सिंगल होनी चाहिए। अब सिंगल क्या क्या कंडीशन है कि वो अनमैरिड हो, या तो डाइवोर्सी हो, या लीगली सेपरेटेड हो, या विडो हो। ठीक है, तो अभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगल होना जरूरी है, शादीशुदा महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। नेशनलिटी इंपॉर्टेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कंफ्यूजन रहती है। एज की बात कर लें तो बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 है। अब कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मेरी 17 एज है, 18 एज है, 16.5 है, इस दिन में इतना हो जाऊंगा। तो आपको ये सब ज़रूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अक्टूबर 1997 से लेके 30 सितंबर 2005 के बीच में पड़ रही है, आपकी जो मार्कशीट में, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ पड़ी है, वो आपकी 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 के बीच में अगर आ रही है तो आप एलिजिबल हो गए। अगर आप 1997 1 अक्टूबर के पहले आ रहे हैं या 30 सितंबर 2005 के बाद आ रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है। तो इसमें एज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में, इस विंडो के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कहा गया है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, कंपार्टमेंट हुआ, तो फर्स्ट नहीं माना जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होना चाहिए। तो उस बाद उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स होने कंपलसरी हैं। और इसमें जो 50% एवरेज मार्क्स भी मांगा गया है एज अ रेगुलर स्टूडेंट। तो बोर्ड कोई भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरमीडिएट में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एवरेज मार्क्स आपका 50% होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ रेगुलर स्टूडेंट हो, मतलब अगर आपने अलग से कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है, या अलग से आपने बायोलॉजी कर रखा है, तो वो एलिजिबल नहीं है। एज अ रेगुलर स्टूडेंट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स से क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान सुनिएगा, वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दे रहे हैं आपको। कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग फॉर फाइनल ईयर, तो जो अभी अपेयर कर रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में फाइनल ईयर में, वो भी एलिजिबल हैं। तो जो फाइनल ईयर में अपेयर हो रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, वो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए नीट तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया और बाद में इन्होंने स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाला भी है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स विल हैव टू मैंडेटरीली क्वालिफाई द नीट
ठीक है। तो मैंडेटरीली मतलब होता है कंपलसरी हो गया कि नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। क्वालिफाई करेंगे, आपका स्कोर आएगा, स्कोर के बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के बेसिस पे आपको आगे बुलाया जाएगा। आगे किस लिए बुलाया जाएगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स तो होने ही होने हैं, मेडिकल फिटनेस टेस्ट तो आपका होना ही होना है, आपने सब क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अगर आपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए तो वो होता ही नहीं है। तो मेडिकल फिटनेस यहाँ पे एकदम कंपलसरी, वो तो टेस्ट होना ही होना है। अब सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि पहले आप जब नीट का एग्जामिनेशन दे देंगे, ठीक है, तो फिर मेरिट बनेगी। ठीक, अब बात समझिएगा, पहले आपने नीट का एग्जामिनेशन दिया, नीट का एग्जामिनेशन देने के बाद आपका क्वालिफाई किया, आपने क्वालिफाई करने के बाद आपका एक स्कोर आया। ठीक है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन में अपना नीट स्कोर डालने की फैसिलिटी आएगी। तो आप वहाँ नीट स्कोर अपना डाल देंगे। तो डालेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है एमएनएस का और नीट का एग्जामिनेशन दे रखा है, तो उनके स्कोर को इवेलुएट करेगा एमएनएस। फिर वो उसकी बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाएगा और नंबर ऑफ सीट्स के कम से कम 8-10 गुना बच्चों को बुलाएगा नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल क्या होगा, खुद ये एक ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराएगा। तो आप इस वजह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको नीट के बाद इसका खुद का भी देना होगा अगर आप उसकी मेरिट में आ रहे होंगे। अब मेरिट में ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा, आपके पास जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंग्लिश। ओके, अब देखिए दो सब्जेक्ट है इसमें, इंटेलिजेंस अलग चीज़ होती है, इंग्लिश अलग चीज़ होती है। तो जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस का अलग से पेपर होगा जो कि होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स का। तो मतलब आपकी मेरिट आई, मेरिट के बाद आपका अलग से टेस्ट हुआ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का, जो कि 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये होगा। इसके साथ साथ फिर क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैट होगा इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब देखिए इसका कोई मार्क्स उन्होंने नहीं बताया है इंटरव्यू को कितना मार्क्स होगा, क्योंकि हालांकि उसका भी मार्क्स होता है, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो आपने नीट का फॉर्म भरा, नीट का स्कोर आया, मेरिट में आपका नाम आया, फिर आपको खुद ही बुलाया जाएगा वहाँ से कि आपका मेरिट में नाम है, आप आइए। वहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश का 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का पेपर देना होगा। फिर आपका साथ ही साथ पैट टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू भी होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे हमने पहले बताया था कि इंटरव्यू होगा, फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, तो वैसे इन्होंने बताया है। एक चेंज बस ये आई है कि नीट का एग्जामिनेशन देना है प्लस फिर आपको जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश का टेस्ट देना है 80 मार्क्स का। उसके साथ आपको पैट का टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है और मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। ठीक है, अब ये फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेडिकल फिटनेस तो कंपलसरी, ये सब जब आप क्वालिफाई करेंगे और मेडिकल फिट होंगे तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब अप्लाई कैसे करना है, इन्होंने कहा है डिटेल इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं आया है, अभी डिटेल इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका रजिस्ट्रेशन कराने की क्या प्रक्रिया है। आपने नीट का रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वो सेपरेट है नीट के लिए, लेकिन इनका क्या है, जब वो आ जाएगा वेबसाइट पर वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको इनका रजिस्ट्रेशन करना है तो 200 रुपये फीस आपको ऑनलाइन मोड से जमा करनी होगी। किसके लिए, एमएनएस के पोर्टल पे जाके अलग से 200 रुपये फीस जमा करनी होगी। SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। तो जनरल हैं, OBC हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं तो 200 रुपये, 200 रुपीज़ इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। और SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। ऑनलाइन मोड से ही आपको ये फीस जमा करनी है, वहीं पोर्टल पे हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे ईमेल आईडी और यूज़र आईडी सब आ जाएगा, अपना पासवर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फी। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब हमने बताया एलिजिबिलिटी क्या है, और कब खुलेगा, 11 मई से इसको खुलना है। ठीक है, फिर आपको जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपको रिसीट भी मिल जाएगा, ये हम आपको बाद में क्लियर कर देंगे जब आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा। फिर एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वेबसाइट पे लिस्ट भी निकलेगी, पहले तो नीट स्कोर के थ्रू जब मेरिट बनाएंगे तो आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इन्होंने कहा है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहिए, और जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा था, अपलोड द नीट यूजी स्कोर व्हेन नोटिफाइड। ठीक है, तो आप नीट का पेपर दे देंगे, नीट का स्कोर आ जाएगा, और जब कहा जाएगा तो आपको वहां पे अपलोड करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन पे आपका नीट स्कोर क्या आया है। मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका पैट टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उसके बाद आपका BSc नर्सिंग में एमएनएस के थ्रू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, कंफ्यूजन कुछ भी होगी हम आपको क्लियर कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस हम प्रोवाइड करते रहते हैं एमएनएस के लिए भी इन द फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर्स और आपके इंग्लिश और इंटेलिजेंस सभी के पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसे आपको हेल्प मिलती रहे। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जैसे कोई अपडेट और आएगा हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।